IT इट, इसके बारे में कौन नहीं जानता, बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन आपको मैं इट के कुछ ऐसे इस्तेमालात आज सिखाऊंगा जो शायद आपको पहले ना पता हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। लेट्स स्टार्ट। हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश लर्निंग क्रेज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इट। इट के बारे में आप जैसा कि पहले ही जानते हैं कि इसका मतलब होता है ये, यानी ये बेजान चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है जो इसका बेसिक यूज़ है। इसी तरह ऐसी जेंडर जिसके बारे में हमें पता नहीं कि वो मेल है या फीमेल है, उसके बारे में बात करने के लिए भी आप इट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपके साथ कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करूंगा और उनसे आपको बताऊंगा कि इट किस किस तरह इस्तेमाल हो सकता है। तो पहले नंबर पे जो मेरे पास सेंटेंस है वो है इट वॉज़ वेरी हॉट यस्टरडे। इट वॉज़ वेरी हॉट यस्टरडे यानी कल सख्त गर्मी थी। आगे सेंटेंस है हमारे पास इज़ इट क्लाउडी। इज़ इट क्लाउडी, क्या आसमान पर बादल छाए हैं या क्या मतला अबर आलूद है। अगला सेंटेंस है इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे। इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे यानी आज मौसम बहुत ही खुशगवार है। अब इन तीन सेंटेंसेस पर ज़रा आप गौर करें। इन तीनों सेंटेंसेस में मैंने वन बाय वन मौसम को डिस्कस किया है, यानी वेदर को मैंने डिस्कस किया है। यानी जो इट है ऐसे फ़िक्र के शुरू में इस्तेमाल हो सकता है, ऐसे सेंटेंसेस के स्टार्ट में इस्तेमाल हो सकता है जिसमें हमने मौसम के बारे में, वेदर के बारे में कोई बात डिस्कस करनी हो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है इट इज़ ओनली फजर। इट इज़ ओनली फजर हु ब्रोक द विंडो पैन। इट इज़ ओनली फजर हु ब्रोक द विंडो पैन। ये फजर ही तो है जिसने शीशा तोड़ा है खिड़की का। ये फजर ही है जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है। क्या तुम हो? नहीं, ये हफीज़ है। क्या तुम हो? नहीं, ये हफीज़ है। इज़ इट यू? इज़ इट यू? नो, इट इज़ हफीज़। नो, इट इज़ हफीज़। अगला सेंटेंस है दरवाजे पर कौन है? मैं हूँ। आगे से जवाब आता है मैं हूँ। हु इज़ एट द डोर? हु इज़ एट द डोर? इट इज़ आई। इट इज़ आई। इन तीनों सेंटेंसेस में अगर हम गौर करें तो इट जो है किसी बात पर ज़ोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंसेस जो हैं उनको आप डिस्कस कर लेते हैं। वालिदैन की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। वालिदैन की खिदमत करना हमारा क्या है? फ़र्ज़ है। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू सर्व आवर पेरेंट्स। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू सर्व आवर पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है खुली हवा में वर्जिश करना सेहत के लिए ज़रूरी है। खुली हवा में, ताज़ा हवा में वर्जिश करना सेहत के लिए ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल फॉर हेल्थ टू टेक एक्सरसाइज इन दी ओपन एयर। इट इज़ एसेंशियल फॉर हेल्थ टू टेक एक्सरसाइज इन दी ओपन एयर। इन दोनों सेंटेंसेस पे अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन पर ज़ोर देने के लिए इट को इस्तेमाल किया गया है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।